अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों का हमला, आजाद कश्मीर के 3 पुलिस एहलकार शहीद। शरपसंदों ने रावलाकोट और डडियाल में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। शोहदा में एक ASI भी शामिल। मुसल्लह शरपसंदों की फायरिंग से 9 एहलकार जख्मी भी हुए। बुलवाइयों की फायरिंग से मुतअद्दिद शहरी भी जख्मी। शोहदा और जख्मियों का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह बुलवाइयों का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला इस बात का सबूत है कि इस शरपसंद जत्थे का मकसद आजाद कश्मीर में इंतशार फैलाना है। खुशगवार सूरत जो इंसानी जाने हैं जिनका ज़िया हुआ, उस पर शदीद मुझे अफसोस, दुख है, तकलीफ़ है। अब भी मैं समझता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी के अंदर जो ज़िम्मेदार लोग हैं, हुकूमत आपसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो आपके जायज़ मुतालबात हैं उन्हें पूरी फराख दिली से बउजलते मुमकिन हल किया जाएगा। तशद्दुद का रास्ता सिर्फ इंसानी जानों के ज़िया की तरफ जाके रुकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की अवामी एक्शन कमेटी को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत। कहा, पुरतशद्दुद वाक़यात में 3 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 150 से ज़ायद जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, अवामी एक्शन कमेटी को पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। आईनी तरमीम वाले मुतालबात पर डेड लॉक आया। 90% मुतालबात मंजूर होने के बावजूद एहतजाज की ज़रूरत नहीं थी। ट्रंप का मनसूबा, हमास का गैर मुसल्लह होने की शक में तरमीम का मुतालबा। दोहा में हमास रहनुमाओं की तुर्की, मिस्र और कतर से अमन मनसूबे पर मुशावरत। फलस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमास रहनुमा कुछ शकों में तरमीम और इस्राएली फौज का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। हमास के रहनुमाओं को कत्ल न किए जाने की आलमी ज़मानतें भी मांग लीं। ट्रंप ने अमन मनसूबे पर हमास को 3 से 4 रोज़ का वक्त दिया था, धमकी दी थी। हमास ने तजावीज़ कबूल ना की तो अफसोसनाक अंजाम होगा। गजा इमदाद ले जाने वाला स्मूथ फुटेला पर इसराइली हमले का खतरा। हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही इसराइली बहरी जहाज़ों का घेराव। मरकजी कश्तियों के कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिए। इमदादी बेड़े पर सवार समाजी कारकुनान ने हिफाजती जैकेट्स पहन ली। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने भी हमले का खदशा जाहिर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को बहरी बेड़े पर सवार अपने शहरियों की सलामती पर शदीद तशवीश। खबरदार किया, बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफाक इसराइल ने ट्रंप के प्लान को चौपट कर दिया। इसराइली टैंकों की गजा में पेशकदमी। सिहोनी फौज के फलस्तीनी मकबूजा इलाकों पर हमले। गजा में अनसरात पर बमबारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में 15 इमदाद के मुतलाशी फलस्तीनी भी शामिल। हमारा दुनिया की एनवायरनमेंट की खराबी में रोल 1% से भी कम है और सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हम नंबर 1 पे हैं। हमारे नुकसान में हमारी मदद करें। हम कोई बेग नहीं कर रहे, दुनिया से हक मांग रहे हैं। जमहूरी तरीके से आरा दें, इख्तलाफ करें, तनकीद करें, वो लहजे वो लफ्ज़ इख्तियार न करें जो माजी में इस्तेमाल हुए और उनके नुकसानात हुए। ये हम तय करके चले थे कि मुल्की बहरानों का हल निकालना है। इसका मकसद ये कतन नहीं था कि हम ब्लैंक चेक दे के हुकूमत जो करेगी, मुस्लिम लीग जो करेगी, हम उसका साथ दें। इत्तेहादियों में मुसलसल लफ्जी झड़पें। कमर जमान कायरा ने वज़ीर आला पंजाब का लहजा नामुनासिब करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की। बदकिस्मती से हुकूमत के साथ जो वादा हुआ उसकी तमाम शिकों पर अमल नहीं हुआ। BISP से तो इब्तदाई इमदाद दी जाती है। हम भी पंजाब वाले हैं, हम कुछ तजावीज़ दें तो आप सीख पा हो जाते हैं। हम इमदाद के तरीक़ेकार पर एतराज़ उठा रहे हैं, आप कहते हैं छोड़ूंगी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पलट का जवाब। कहा कि आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई हुई है। काश आप पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। हमारी मकबूलियत और फ़िक्र से ज़्यादा आप अपनी जमात की मकबूलियत को मद्देनज़र रखें। आप इख्तलाफात नहीं कर रहे बल्कि बाजमात पंजाब की जानिब उंगली उठा रहे हैं। नून
नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीज फायर की कोशिशें। वज़ीर आला पंजाब के गर्मा गर्म बयानात के बाद दोनों जमातें मुतहर्रिक सियासी पारा नीचे लाने के लिए अहम बैठक। तय के मुताबिक मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर चैम्बर में हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर ताड़र और तारिक फजल चौधरी की शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर और एजाज चाखरानी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बास बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दोनों जमातों का अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। हमने आवाम से वो वाले वादे भी किए जो हमने वादे निभाए हैं, जो हमने वो वादे किए नहीं थे। पंजाब का बदतरीन सैलाब आया। मैं अभी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लहजे में अब भी सख्ती। मरी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बहुत से लोगों ने सिर्फ ऐलानात किए हैं, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान है, काम करना मुश्किल होता है। हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए हैं। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल लूट खसूट का दौर था। मरी में गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे। सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बाउंड्री पार फेंक दिया। कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कभी माफ़ी मांगी ना ही मांगूंगा। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है और झूठ का सहारा लेता है। ये मनगढ़ंत बकवास सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। ACC ने सदर के तौर पर उसी दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ। ट्रॉफी लेना चाहते हो तो ACC के दफ्तर आओ, भारतीय कप्तान ट्रॉफी वसूल करें, खुशामदीद कहूँगा। तोशाखाना 2 केस का चैलेंज। पानी PTI के वकील की तकाजा के 19 गवाहों पर जरा मुकम्मल। 20वें गवाह पर जरा कल मुकम्मल होगी। अटियाला जेल में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत। बानी की 3 बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद। बानी ने कानूनी कोऑर्डिनेटर्स तब्दीली की दरख्वास्त दायर कर दी। कोऑर्डिनेटर में बैरिस्टर अली जफर, हामिद खान को भी शामिल कर दिया। वकील इंतजार पंजोता और नियाजुल्लाह नियाजी को हटा दिया। बानी PTI ने अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर को बयानबाजी से रोक दिया। सेनेटर अली जफर की तोशाखाना 2 केस के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने दोनों के बयानबाजी पर अफसोस का इजहार किया। पब्लिक में इस तरह एक दूसरे पर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। हमारे आपस के इख्तलाफात का फ़ायदा मुखालिफिन को हो रहा है। बानी ने वज़ीर आला KP को कल फौरी मुलाकात के लिए बुला लिया। उमर अयूब के मुकदमात का फैसला होने तक बानी ने महमूद अटकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब और शिबली फराज को मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। अदालत ने नाअहली से मुतल्लिक दरखास्तों पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरखास्त गुजार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा याफ्ता है। अदालत इस सूरत हाल में दरखास्त गुजारों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। अगले माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़ायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा, आने वाला बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा। पाकिस्तान ने 50 करोड़ यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी। अब मैशत की समत दुरुस्त है। चीन के साथ पांडा बॉन्ड के हवाले से पेशरफ्त तेज़ी से जारी है। टैक्स टू GDP रेशो 11% से लाने पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हो रही है। अमरीका पहले मरहले में रैकेटिक में सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वक्त पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा, अमरीका की जानिब से मरकजी सरमायाकारी रैकेटिक में होगी। इसके बाद अगले मरहले में आएंगे। टैरिफ का फैसला हो चुका। अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमरीका से मुआहदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं।
सैलाब से कितना नुकसान हुआ, IMF ने रिपोर्ट मांग ली। जायजा मिशन से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात। सिंध में 50 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब नुकसानात का इब्तदाई तखमीना। पंजाब हुकूमत का सैलाब की वजह से बजट सरप्लस की निशानदेही से इनकार। सूबाई हुकूमत का अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद का इंतज़ाम। सैलाबी नुकसानात के बायस महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। रवा माली साल तरसीलात ज़र 43 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्ज 2031 तक खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। मच्छर काट लेता है, कोई ऊपर का वो कपड़ा नहीं है लेने का, बहुत तंग हो खड़े हैं, परेशान है। बच्चे कहाँ ले जाऊं, गर्मी होती है, मच्छर उड़ाने का पक्का नहीं है, बहुत गंद है, कहाँ जाए हम। बदतरीन सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि दिल दहल गए। मुल्तान की समीना बीबी की दुख भरी दास्तान ने खून के आंसू रुला दिया। बेरहम मौजों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। साफ पानी, खुराक और तिब्बी सहूलियात ख्वाब बन चुकी। सैलाब मुतासरा खातून खुले आसमान तले जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर। बादलों के ताज़ा दस्ते बरसने के लिए तैयार। पंजाब में 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDM में पंजाब का 12 इलाकों में बारिशों का अलर्ट। दरियाओं और मुल्का नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान। DG PDMA का कहना है कि आइंदा और आंधी और तूफान की सूरत में महफूज मकामात पर रहें। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें। कम करना हो तो पैसों में कम करती है, और जब बढ़ाना हो तो वो रुपयों में बढ़ाती है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, सारे दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल महंगा है। आवाम कहाँ जाएगा, आवाम तो लूट गया, आवाम तो मर गया भाई। गाड़ी बाइक चलाना छोड़ देंगे, पैदल जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। वो बढ़े 4 रुपए या 6.5 रुपए जो भी बढ़े, लेकिन लोग महंगाई जो है ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि खुदारा रहम करें। हुकूमत का अवाम को महंगाई का झटका, शहरी सीख पा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे इजाफे से 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 4 पैसे बढ़कर 276 रुपये 81 पैसे हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जाली डिग्री का तस्करा। प्लॉट अलॉटमेंट के जाली कागजात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अब प्लॉट खरीदा गया तो बाद में पता चला दस्तावेजात जाली हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकाली जाती है, आप तो फिर भी एक प्लॉट की दस्तावेज की बात कर रहे हैं। वफाकुल मदारिस ने शरीयत के नाम पर रियासत के खिलाफ असलहा उठाने की दो टोक मुखालफत कर दी। निफाज़े शरीयत के लिए पुरअमन तहरीक की वाहिद दास्ता करार। इजलास में गैर रजिस्टर्ड मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को कानूनी दायरे में लाने का फैसला। शुरका का ऑनलाइन निज़ाम तालीम को कबूल करने से इनकार। इजलास में स्टेट बैंक की सूदी निज़ाम के खात्मे की कोशिशों को खुशाइन करार दिया गया। वफाकुल मदारिस मुंतखब इदारों को रहनुमाई और मामनत भी फराहम करेगा। कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कम उम्री की शादी से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। अदालत ने तजवीज़ दी नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वह 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। अवाम में आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि कम उम्र की शादी के नुकसानात से बचा जा सके।